नमस्कार। स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फंक्शन। हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे 12th क्लास। तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको उसके क्वेश्चंस बता दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन सेकंड पार्ट। ठीक है, रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीखेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास का याद दिला दूं, थोड़ा बहुत किसी को याद हो। 11th क्लास में आप लोगों ने फंक्शन के बारे में ये पढ़ा है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहली चीज तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा सब लोग, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अब बात ये फंसी, सर क्या स्पेशलिटी होती है इसकी रिलेशन से? मतलब मैंने कहा ना स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन से कुछ स्पेशलिटी है तभी। चलिए अब इसकी डेफिनेशन बताता हूं, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। All elements of primary set having single image on secondary। प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज बननी चाहिए सेकेंडरी सेट पर। आई रिपीट हिंदी में, प्राइमरी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी, सबकी एक एक इमेज बस बननी चाहिए, सिंगल। सबसे केवल एक तीर निकलना चाहिए, आप ये कह सकते हो सबसे केवल एक एरो निकलना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश कर रहा हूं, आप चेक करिए इनमें से कौन सा फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल, एक और देख लीजिए। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखे हैं। अब मैंने आपके सामने जो 4 एग्जाम्पल बनाए हैं, आपको ये सोचना है अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, या फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है बेटा, सारे के सारे प्राइमरी सेट के एलिमेंट्स का केवल एक इमेज बनना चाहिए, सिंगल सिंगल। तो आप बहुत आराम से देखिए, सारे एग्जाम्पल है फंक्शन के चारों। आपको सेकेंडरी देखने की जरूरत नहीं है, आप बस प्राइमरी देखिए। एक 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 एक, सबसे एक एक एरो निकला है, सबसे एक एक एरो निकला है, सबसे एक एक एरो निकला है। लास्ट सेकेंडरी में बचे या सबको लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सेकेंडरी देखना ही नहीं है बेटा। मतलब मैं ये नहीं देखूंगा सेकेंडरी में किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा, कोई बच रहा है या नहीं बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी का रिलेशन ना बन रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइमरी के सबका रिलेशन बनना चाहिए, वो भी एक एक। याद रखना, ये मेरे फंक्शन है, ये मैंने 11th क्लास में बताया। अब हम लोग 12th क्लास में जो आपके सिलेबस में है वो ध्यान से सुनिए। आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए
सॉरी, टाइप्स ऑफ फंक्शन, रिलेशन नहीं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। रिलेशन तो देख चुके हैं। चलिए अब फंक्शन का अगला पार्ट जो क्लास 12th में आपके में मिलेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। आप लोगों को फंक्शन के टाइप्स आने चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा फंक्शन के टाइप्स। चलिए पहला मैंने लिखा है 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला मैंने लिखा है 1 1 या इंजेक्टिव। बहुत ध्यान से समझिएगा 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं। कई बार कई बुकों में आप देखेंगे 1 1 फंक्शन को 1 1 मैपिंग भी बोलते हैं। कई बार आप देखोगे बुकों में फंक्शन की जगह मैपिंग भी लिखा होता है। तो 1 1 मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग, एक ही बात है, समझना। प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बननी चाहिए। यूनिक इमेज, हिंदी में यूनिक का मतलब हुआ अगर किसी एलिमेंट का कोई इमेज बना, ए का इमेज 5 बना, ए का इमेज, तो वो 5 किसी और का इमेज नहीं होना चाहिए। रिपीट इमेज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे समझ लो, अगर किसी एलिमेंट का कोई इमेज बना तो फिर वो किसी और का नहीं होना चाहिए। बेटा यूनिक किसे ही कहते हैं? यूनिक किसे कहते हैं? ये मार्कर मेरे पास ही है, अब ये मार्कर दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ये हो गया यूनिक। तो ऐसा कुछ, यूनिक का मतलब इकलौता, एक। तो यहां पर आप मुझे ढूंढ के बताओ, इन चारों में ऐसे कितने एग्जाम्पल है जिसमें इनपुट यानी प्राइमरी सेट का यूनिक इमेज बन रहा है? सिंगल तो बनेगा ही बनेगा, यूनिक किस किस का बन रहा है? देखो बहुत आराम से देख लो। यूनिक मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ दिख रहा है बेटा, मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ दिख रहा है, बहुत आराम से देख लीजिए। पहला और फोर्थ है, दूसरा और तीसरा इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे में 1 2 3 का एक ही आंसर आ रहा है। 1 2 3 का एक ही आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 का एक ही आंसर आ रहा है। ये नहीं है यूनिक। कहां हुआ? ये तो सबका हो गया। कहां हुआ यूनिक? दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं सब लोग ध्यान से। ऑन टू, ऑन टू को हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव, हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव। ध्यान रखिएगा सब लोग, सरजेक्टिव। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। सेकेंडरी सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बना हो, सेकेंडरी सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बना हो, मतलब सेकेंडरी सेट में कोई छूटना नहीं चाहिए। सेकेंडरी सेट में कोई छूटना नहीं चाहिए। देखो क्या लगता है आप लोगों को सेकेंडरी सेट में किस किस का नहीं बना है, किस किस का रिलेशन नहीं बना है? देखो यहां नहीं बना, यहां नहीं बना, ध्यान से देखना, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें बना नहीं है, पूरा पूरा बना, पूरा बना। दोनों बने हैं ना बेटा पूरा? बस फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें सेकेंडरी के सबका बना है, चेक कर लो जल्दी, नोट करो फटाफट। चलिए मैनी टू वन फंक्शन,
तीसरा फंक्शन मेरा है मैनी टू वन। मैनी टू वन, कई सारों का एक जैसा। दिमाग लगाओ दिमाग, मैनी टू वन बहुत आसान है। प्राइमरी सेट के कई एलिमेंट्स का सेम इमेज बने। प्राइमरी सेट के कई एलिमेंट्स का सेम इमेज बने बेटा। प्राइमरी सेट के कई एलिमेंट्स का सेम इमेज। प्राइमरी सेट के कई एलिमेंट्स का सेम इमेज। जरा ढूंढ के बताओ किस किस में। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। बहुत सिंपल है। देखो रिपीट हो रहा है सर, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसका सेम इमेज है। कई सारे एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया। नाम भी तो है मैनी, मैनी टू वन। देखो मैनी टू वन, कई सारों से निकल के एक पे आ रहा है, कई सारों से निकल के एक पे आ रहा है। मैनी टू वन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव बहुत ही आसान है। बाइजेक्टिव जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, बाइजेक्टिव। एक बात और बता दूं, जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, बोथ, दोनों की खासियत हो, दोनों। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। देखो मैं हिंदी में बता दूं, प्राइमरी का कोई छूटना नहीं चाहिए, सेकेंडरी का भी कोई छूटना नहीं चाहिए। प्राइमरी का सबका सिंगल यूनिक इमेज बने। देखो प्राइमरी के सबकी यूनिक इमेज बने और सेकेंडरी का कोई छूटना भी नहीं चाहिए। प्राइमरी में सबकी यूनिक इमेज बने, प्राइमरी में सबकी यूनिक इमेज, और सेकेंडरी का कोई छूटना भी नहीं चाहिए, सेकेंडरी का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। दोनों की खासियत हो जिसमें, दोनों की इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, बाइजेक्टिव। चलिए नोट कर लीजिए, एक लास्ट और पढ़ते हैं। एक फालतू का होता है इनटू फंक्शन। फालतू का है इनटू फंक्शन, बहुत आसान है ये। जो ऑन टू ना हो, सीधा सीधा डेफिनेशन, इनटू फंक्शन उसे बोलेंगे जो ऑन टू ना हो। इनटू फंक्शन उसे बोलेंगे जो ऑन टू ना हो। बस हो गया। देखिए ऑन टू ना हो। थर्ड और फोर्थ ऑन टू नहीं है बेटा, थर्ड और फोर्थ ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब था सेकेंडरी का कोई छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट गया। देखो ये आपके ऑन टू होंगे। चलिए नोट करिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। फिर एक मजेदार बात बताता हूं। बहुत खतरनाक पॉइंट बताने जा रहा हूं।
ऑन टू फंक्शन इज ईदर 1 1 और मैनी टू वन। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं, वन ऑन टू फंक्शन कोई भी एग्जांपल आप बनाना वो पक्का गारंटी से 1 1 और मैनी 1 होगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर कोई ऑन टू फंक्शन है तो या तो वो मैनी 1 होगा या फिर 1 1 होगा। ऐसा बना ही नहीं पाओगे कि प्योर ऑन टू हो, मतलब उसके अंदर मैनी टू 1 या 1 1 का मिक्सचर ना हो। मैं गारंटी दे सकता हूं, या तो ऑन टू मैनी टू 1 होगा बेटा, या तो ऑन टू 1 1 होगा। दोनों में से कोई एक पक्का होगा 100%। देखें, यही मैंने बता दी, यही देखा, इन्हीं में है। ये ऑन टू है बेटा, ऑन टू, लेकिन ये 1 1 भी है। ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है। ये ऑन टू है तो मैनी टू 1 भी है, ऑन टू है मैनी टू 1 भी है। आप कितना भी घर पे बैठ के आराम से बनाइए और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हमने ऐसा बना लिया जो ना मैनी टू 1 है जो 1 1 है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पक्का आप बना ही नहीं पाओगे ऐसा। चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ देखते हैं ध्यान से। चलिए इंजेक्टिविटी प्रूफ करना सीखते हैं। किसी भी फंक्शन fx की अगर वो इंजेक्टिव है तो इंजेक्टिव कैसे प्रूफ करोगे, कैसे आप प्रूफ कर दोगे ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, गौर से सुन लो सब लोग। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है तो आ गया, अगर एग्जाम में आ गया बेटा, किसी ने पूछ लिया, कैसे शो करके दिखाओगे बिना एग्जाम्पल के, कैसे शो करके दिखाओगे ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं, हाउ टू प्रूव इंजेक्टिविटी ऑफ fx। किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी कैसे बताओगे बेटा, वो सिखाने जा रहा हूं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन और रिलेशन से डर लगता था ना, सारा डर निकल जाएगा बेटा, सारा डर। मैंने कुछ टाइम पास के क्वेश्चन दिए हुए हैं एक वीडियो लेक्चर में, देखिएगा उन्हें और याद से ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए। 4-5 दिन का समय है, आराम से करिए सॉल्व। मैंने डाल दिया है सही टाइम पास के लिए। जब बोरियत लगे, जब बोर होने लगे तो उसको खोल लीजिएगा आराम से। चलिए एग्जाम्पल, मैं इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं, क्या क्या आप एग्जाम में करके आओगे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन की इंजेक्टिविटी चेक करनी है बेटा, इस क्वेश्चन की इंजेक्टिविटी चेक करनी है। सब लोग ध्यान से। सबसे पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन में लेट fx1 इक्वल टू fx2, ये इंजेक्टिविटी करने के तरीके हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। ये इंजेक्टिविटी करने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है। हमेशा पहला स्टेप लेना है fx1 इक्वल टू fx2, हमेशा पहला स्टेप लेना है fx1 इक्वल टू fx2। ये तो जिसमें इंजेक्टिव पूछ लेगा उसमें ये स्टेप की शुरुआत होगी। इसके बाद आप करोगे क्या, इसके बाद क्या करना है, आप इसको वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करोगे और लास्ट में कुछ देखना है। अभी मैं सॉल्व करता हूं और फिर बताता हूं आपको देखना क्या है। इलेवेंथ में फंक्शन से खेलना सिखा दिया है। x की जगह x1 रख दिया, x की जगह x2 रख दिया, वेरी सिंपल। -2 से -2 कैंसिल, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, 3 से 3, x1 इक्वल टू x2, वेरी सिंपल। यानी अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको याद रखना है। ये इंजेक्टिव है, ये इंजेक्टिव है।
मैंने बता तो दिया इंजेक्टिव है, लेकिन ये नहीं बताया सर कैसे इंजेक्टिव। पॉइंट सुनना, यहां सुनना, यहां अगर fx1 इक्वल टू fx2 रखने पर अंडर द गिवन कंडीशन यह थी कि नेचुरल से नेचुरल रखना है, इनपुट भी नेचुरल आउटपुट भी नेचुरल। अगर रखने पर x1 इक्वल सॉल्व करो और उसके बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो फंक्शन इंजेक्टिव है। अगर क्या आ जाए x1 इक्वल टू x2, अगर x1 इक्वल टू x2 के साथ और भी आंसर आए, कई बार क्वाड्रेटिक है 2 सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिक है 3 सॉल्यूशन होंगे, और भी सॉल्यूशन होंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा और भी सॉल्यूशन आए तो वो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। एक के अलावा दूसरा आंसर आ गया तो इंजेक्टिव कैसे? क्यों? क्योंकि एक इनपुट का एक ही इमेज होगा, वो भी यूनिक। अगर एक इनपुट के 2 आंसर हो गए तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ध्यान सोचो, तो इसीलिए एक इकलौता आंसर आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। यही सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कब? जब fx1 इक्वल टू fx2 रखो। कॉमन सेंस लगाओ, जब x1 और x2 fx1 इक्वल टू fx2 रख रहे हो तो x1 इक्वल टू x2 ये आना चाहिए। x1 इक्वल टू दूसरा नंबर आ गया या दूसरा कुछ आ गया -x2 या कोई और आंसर आ गया तो खुद दिमाग लगा लो ना। इसका मतलब सेम चीज रखने पे अगर सेम नहीं आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, दैट मीन्स नॉट इंजेक्टिव। बहुत सिंपल है, बस याद रखिएगा, केवल ये आना चाहिए। ओनली लिखा है मैंने, x1 इक्वल टू x2 ओनली। इसके अलावा भी और आते हैं तो आप साफ लिख दीजिएगा नॉट इंजेक्टिव। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी है। अभी मैंने बस इतना बदला है, रियल से रियल। इनपुट आपको दिख रहा है रियल, आउटपुट भी आपको रियल दिख रहा है, बस इतना फर्क है। ध्यान से देखिएगा, वही पुराना स्टेप लेकर वही चलना बेटा। fx1 इक्वल टू fx2, ध्यान से देखो सब लोग। माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ओनली सॉल्यूशन इंजेक्टिव। अगर आप गौर से देखो, पहले पिछला एग्जांपल भी मैंने लीनियर फंक्शन लिया, लीनियर, और दूसरा एग्जांपल भी अभी मैंने लीनियर ही लिया हुआ है। आपको दिख रहा है ना लीनियर, ये देखो लीनियर, इससे पिछला भी लीनियर लिखा है। तो यहां मैं कॉम्पिटिशन के लिए एक पॉइंट याद कराना चाह रहा हूं ताकि याद रखो हमेशा कॉम्पिटिशन के लिए। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज इंजेक्टिव। बिल्कुल, लीनियर फंक्शन बेटा ऑलवेज इंजेक्टिव होता है, लीनियर हमेशा। चाहे इनपुट नेचुरल से नेचुरल हो बेटा, चाहे आउटपुट रियल से रियल हो। रियल के अंदर तो वैसे भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो हमने रियल पे कर दिया। चलिए फिर से अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा चेंज किया मैंने, 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, इंजेक्टिविटी बेटा। fx1 इक्वल टू fx2, वही पुराना स्टेप। कई लोगों के दिमाग में होगा दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हटा दो,
एक बात भेजे में घुसेड़ लो, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल कटने नहीं चाहिए। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल कटने नहीं चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये काम कभी नहीं करेंगे। रॉन्ग स्टेप। फंक्शन या पॉलिनोमियल या इस चैप्टर के अंदर कभी भी वेरिएबल सॉल्व करते वक्त वेरिएबल नहीं काटना, कभी नहीं करना, ये गलत स्टेप है। क्वाड्रेटिक है, 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। गौर से देखिए इस बार क्या आ रहा है। इस बार x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, दोनों 2 आ रहे हैं। अच्छा, दिमाग चलाइए, रखना क्या है, रियल। आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल। अब अपना दिमाग चलाओ और मेरे को छोटी सा पॉइंट क्लियर करके बताओ, क्या 2 रियल नंबर का सम 0 होता है या नहीं? 2 रियल नंबर का सम 0 होता है या नहीं? बहुत छोटा मैथमेटिक्स पूछ रहा हूं। बिल्कुल होता है बेटा। -1 + 1 दोनों को जोड़ के देखो 0। दोनों रियल नंबर है, -1 + 1 0। दूसरा, 2 रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस 0 होता है। 2 रियल नंबर का डिफरेंस 0 सर कब होता है? दोनों एक ही नंबर ले लो, 1, 1, 1 - 1 0। वेरी सिंपल। 2 रियल नंबर का डिफरेंस भी 0 होता है और 2 रियल नंबर का सम भी 0 होता है, दोनों सही है। इसका मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। चलिए देख लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, एकदम रटवा दूंगा बेटा। चलिए ये ले लिया मैंने, इनपुट बदल दिया, नेचुरल से नेचुरल, इनपुट आउटपुट बदल दिया बेटा, नेचुरल से नेचुरल। ये चीजें, इन चीजों से सीखते रहो। ये याद रखना क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से। अच्छा, कांस्टेंट सर फिर क्यों काट रहे हैं जब वेरिएबल नहीं काट सकते? अरे भैया कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, कभी बदल जाएगा क्या? मतलब ऐसा थोड़ी है। 4 दिल्ली में मैं हूं तो दिल्ली में 4 का मतलब 4 होता है और कानपुर में 4 का मतलब 3 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 4 का मतलब -2 हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है क्या? 4 ही रहता है। चलिए यहां देखिएगा, देखिए ध्यान से। यहां देखो, यहां नेचुरल नंबर, ये चलाओ, ये क्या 2 नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। 2 नेचुरल नंबर, अरे कोई भी ले लो, 1 1 ले लेते हैं, चलो 1 1, 1 + 1 2। ये तो 7 6 क्लास के बच्चों को पता है। 2 नेचुरल नंबर का मिनिमम सम 2 होता है। 2 नेचुरल नंबर का मिनिमम सम 2, 1 भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, इंजेक्टिव। हो गया ना इंजेक्टिव? कंडीशन बदलते ही, कंडीशन बदलते ही क्वाड्रेटिक बन गया इंजेक्टिव, क्वाड्रेटिक इंजेक्टिव बन गया बेटा, कंडीशन रखते ही खत्म। है ना दमदार? जल्दी
ऐसे ऐसे लाया हो ना बेटा, मजा आ जाएगा, मजा। चलिए देखिए ध्यान से। क्यूबिक लिया एक एग्जांपल, क्यूबिक। याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है सबको? या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखना, भूलना नहीं बेटा। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग। नेचुरल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 0 होता ही नहीं है। कुछ भी रखकर देखो, इसको कुछ भी रखकर देखना, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। चलो अच्छा 1 ही लेते हैं, सब 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करोगे, यहां देखो सब प्लस है, सब प्लस है बेटा, 0 ही नहीं होगा, एक ही हुआ, एक। सर नेचुरल नंबर का डिफरेंस 0 कैसे होता है? अरे 2, 2, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 10 - 10 0, दोनों सेम ले लेना। x1 = x2, x1 = x2। इंजेक्टिव होमवर्क भी दूंगा बेटा, क्योंकि तुम लोग कर रहे हो काम चोरी, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। व्यूज ही 2, 4, 10 व्यूज होते हैं मेरे, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो ठीक से। घर पे बैठ के मजे करो बेटा, तुम लोग मजे। यहां देखो होमवर्क। इंजेक्टिविटी चेक करनी है 5 - x³ का। इंजेक्टिविटी चेक करनी है 5 - x³ का, रियल से रियल पर, रियल से रियल पे करके रखिए बेटा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। किसी का कमेंट ही नहीं आता है, किसी का कुछ आता ही नहीं है, क्या करें, पढ़ना ही नहीं है भैया। फ्री में लेक्चर मिल रहा है ना, इसीलिए तुम लोग कामचोर हो गए हो। तो कोशिश करो, बहुत मस्त एकदम। चलिए तो इसको ट्राई करिएगा, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। और भी आगे बहुत खतरनाक चीजें आने वाली है फंक्शन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मजा आएगा, मजा एकदम रटवा दूंगा मैं तुम लोगों को, ध्यान दीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।